एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फातेह टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना हो सका तो श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होने वाला मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। श्रीलंका के महकमा मौसमियात ने कोलंबो में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में 5 तब्दीलियां प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। भारत के मैच में इंजर्ड होने वाले नसीम शाह की जगह जमान खान, भारत के खिलाफ अपने ओवर्स का कोटा पूरा ना करने वाले हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, भारत के खिलाफ चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी होने वाले सलमान अली आगा की जगह सऊद शकील, जबकि फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल वनडे डेब्यू करने वाले जमान खान कहते हैं कि एशिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ की बात है। कभी सोचा नहीं था कि बड़े लेवल पर वनडे डेब्यू करूंगा। इंतखाबात पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। कहा कि इंतखाबात कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आइनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। उन्होंने लिखा कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ कर दी है। बुनियादी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही मुनासिब दिन और तारीख का ऐलान कर देगा। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। आइन में जब 90 रोज़ लिखा है तो उस पर तकरार क्यों है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए ईशाई से खिताब। कहा कि जजेस का आपस में इख्तिलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के आज़ाद होने पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहा कि पिछले 1-1.5 साल में तवातुर से नए आइनी नकात पर लोग हकूक़ मांगने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद दूसरे केसेस की वजह से बढ़ी। चाहते हैं कि मुल्क की हालात तवाज़ुन से चले ताकि ये मुकदमात हमारे सामने ना आए। दुआ है कि अरबाब इख्तियार तमाम मामलात आइन के मुताबिक तय करें। सदर के ख़त की कोई अहमियत नहीं, उनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि इलेक्शन कमीशन अलकाबंदियों का अमल शुरू कर चुका है, ये भी आइन का तकाजा है। पीपल्स पार्टी 8 अगस्त तक नून लीग की इत्तेहादी थी, अब नहीं है। इलेक्शन में जो मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी को मुनासिब लगता है वो मौक़िफ़ अपनाना उनका हक़ है। इसका जवाब देने का हक़ हमें हासिल है। बिलावल को इल्म था कि इलेक्शन अब 90 दिन बाद नहीं 90 + 45 दिन बाद होंगे। पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर यह बात शायद सूट करती है कि वो कहें कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर आरिफ अलवी को अबूरी सदर करार दे दिया। कहा कि अबूरी सदर हद में रहें, सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। अगर सदर का इख्तियार है भी तो उसका इस्तेमाल बदनीयती पर मबनी है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने बिला वजह अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सदर जानिबदारी का मुजाहरा ना करें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि सदर का ख़त सियासी इक़दाम है, उनका रवैया गैर जानिबदाराना नहीं। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर ने इख्तियारात से तजावुज़ किया।
तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए दस्तूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया है। सदर ने मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर से मुतल्लिक अपना आईनी किरदार निभाए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। सदर मुमलिकत का इकदाम खुशाइंद है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। अब सदर पाकिस्तान अलवी साहब जो हैं वो अब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी की प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सदर ने PTI के दबाव में खत लिखा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है। डर है कि सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्शन ही गायब ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन चाहे जनवरी की तारीख तो दे दे। पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में तमाम मामलात पर गौर होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल दोनों एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में होगा। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर लाहौर पहुंच गए। इजलास में मुल्क में इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबका हुकूमत का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन की निगरान वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी तौक़ीर शाह को ख़त लिखकर शिकायत। ख़त में कहा कि एक जमात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी इस तरफ निशानदेही की। काबीना में उन अफराद को ना लाया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्री के वक्त भी इनकी गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना, मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हुकाम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान अमरीका का अहम पार्टनर है। अवामी और हुकूमती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात की कदर करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि तमाम फरीकैन की शमूलियत के साथ आज़ादाना शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर तहरीक इंसाफ के मुतज़ाद बयान। तर्जुमान PTI ने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन के दौरे के मकासद नाकाबिल फ़हम हैं। तफसीलात से कौम को आगाह किया जाए। रहनुमा PTI जुल्फ़ी बुखारी ने मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि मुमकिन है कि ऐसी मुलाकातें आज़ाद शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवन हों। आलमी बिरादरी से मुतालबा है प्री पोल धांधली को रोका जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक ख़त को कानूनी माहिरीन ने गैर आइनी, मुबहिम और गैर ज़रूरी करार दे दिया। सरबराह बिलडैट अहमद बिलाल महबूब का सदर के ख़त पर हैरानी का इजहार। कहा कि ये ख़त मनसब सदारत के शाया निशान नहीं। सदर ने अपनी जमात के दबाव के बायस ख़त लिखकर दरमियानी रास्ता निकाला है। उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अख्तर उसाफ ने कहा कि ख्वाहिश का इजहार और बात है। इलेक्शन कराना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। सदर मुमलिकत उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि पार्लिमानी जमहूरियत में सदर मुमलिकत खुद से कुछ नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन के कामों में मदाखलत का इख्तियार नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान एडवोकेट कहते हैं कि सदर मुमलिकत का ख़त लिखना मामले को सियासी रंग देना है। इस ख़त से मुल्क में जारी बहरान में मज़ीद इजाफा होगा। अबूरी हुकूमत में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आर्मी चीफ की ऐलान शुदा पॉलिसी नाकाम बनाने के दर पे हैं। GDA के सरबराह सदरुद्दीन शाह का वाक़िफ़। कराची में GDA का इजलास। जैन शाह, सफदर अब्बासी, इरफान मरवज़, सरदार रहीम और हसनैन मिर्ज़ा की शिरकत। सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सिंध में राइज करप्ट माफिया का सिस्टम तोड़ने तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिंध में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ ढकोसला है जो काबिल तशवीश है। सिंध भर में फ़ौरन गैर जानिबदार एहलकार तैनात किए जाएँ।
JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सुमरो की भी GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन शाह से मुलाकात। सिंध के अगले इंतखाबात में मुमकिन इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। बरतानिया में 10 साल की बच्ची सारा हलाकत केस के इल्ज़ाम में बच्ची के वालिद सौतेली माँ और चचा को लंदन पहुंचते ही गैटविक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान इरफान बिनिश और फैसल बरास्ता दुबई लंदन पहुंचे थे। JLM की मकामी अदालत के हुक्म पर इरफान मलिक के 5 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तहवील में दे दिए गए हैं। 10 साल सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को सिरे में उनके घर से मिली थी। बच्ची के वालिद इरफान सौतेली माँ बिनिश और चचा फैसल पाकिस्तान फरार हो गए थे। इरफान शरीफ वाक़े के बाद अपने दीगर 5 बच्चों को भी पाकिस्तान ले आए थे। खैरपुर में बिजली चोरी के इल्ज़ाम में लाइनमैन गिरफ्तार। सेप्को के 7 मुलाजमीन बिजली चोरी के इल्ज़ाम में मुअत्तल। लेस्को ने 1276 डिफॉल्टर्स से 27 मिलियन रुपए वसूल कर लिए। बिजली बिलों में IMF से रिलीफ मांगना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया। आलमी मालियाती इदारे ने उल्टा बिजली बनाने वाली सनतों को मिलने वाली सस्ती गैस पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि पाकिस्तान बिजली बनाने वाली कंपनियों को सस्ती गैस ना दे। जुलाई 2023 से उनको मिलने वाली गैस के नर्ख बढ़ा है। पाकिस्तान पावर सेक्टर का सिस्टम दुरुस्त कर ले तो बिजली सार्फिन को रिलीफ खुद मिल जाएगा। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी पर काबू पाया जाए। बिजली खुद पैदा करने वाली सनतों को दी गई इमारत वापस ली जाए। जामिया कराची इवनिंग प्रोग्राम में असातिज़ा को 1.5 साल से अदायगियाँ नहीं हुई। टीचर्स सरापा एहतजाज। आज से इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का कहना है कि अदायगियों के मामले पर वाइस चांसलर खालिद इराकी की तरफ से हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी ने कहा है कि अंजुमन असातिज़ा ने इवनिंग प्रोग्राम के बिलों पर बात ही नहीं की। वो तो MPhil PhD में इनरोल्ड असातिज़ा की फ़ीस माफ़ कराने आए थे। फ़ीस माफ़ करने का इख्तियार वाइस चांसलर का नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की का दौरा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, तुर्की की बरी फ़ज़ाई और अफवाज के कमांडरों से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। पाक फ़ौज तुर्की की बरी अफवाज को मुतअद्दिद शोबों में मुकम्मल ताउन की फराहमी के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करता रहेगा। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम रखने के लिए तुर्क फ़ौज की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क रहनुमाओं ने तुर्की में सिलसिले के दौरान पाक आर्मी के इंजीनियर्स की पेशा वाराना खिदमात का एतराफ़ किया है। अफगान फ़ौज 48 घंटों में गायब हुई। उनको दिया गया असलहा कहाँ गया? निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर ने कहा है कि हमें ये ज़रूर पता है कि ब्लैक मार्केट में जगह जगह ये असलहा फ़रोख्त हो रहा है। BLA, TTP और दाइश तीनों के पास ये असलहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स इस असले को इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजगोर और नौशकी में जो हमले हुए उनमें ये असलहा इस्तेमाल हुआ। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास वीज़ा या दस्तावेज़ात नहीं, उन्हें फ़ौरी वापस भेजेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ हमारी फैमिली ट्री में घुसकर शनाख्ती कार्ड बनाए। एक मशक चल रही है कि ऐसे लोगों का पता भी लगाया जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा ख़तरा बन गई है। पाकिस्तान में भी TTP के हमलों में नुमाया इजाफा देखा गया है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट का वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब। कहा कि TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। कराची की लांढी फिरदौस कॉलोनी में मोटरसाइकिल फिसलने से गिरने वाली 2 खवातीन ट्रक की जद में आकर जाँ भाग हो गईं। एक शख्स जख्मी, जाँ भाग खवातीन माँ बेटी हैं। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बादराबाद चुरंगी के करीब 2 शीशा कैफे पर छापा। 10 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत, शीशा फ्लेवर और दीगर सामान जब्त। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर टाउनशिप में कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मंशा को CCPO की खसूसी टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि निगरान वज़ीर आला ने कब्जा माफिया की सरकोबी का हुक्म दिया है।
मिस्र के मुमताज़ आलिम दीन प्रोफेसर डॉक्टर अहमद करीमा ने कहा है कि चेहरे का नकाब ना वाजिब है न फ़र्ज़। वो स्कूलों में नकाब करने पर पाबंदी की हिमायत करते हैं। इस्लाम में ख़वातीन के लिए सर के बाल ढांपने का हुक्म आया है। तमाम तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में चेहरे का नकाब करने पर पाबंदी होनी चाहिए। आज़ादी इजहार, शख्सी आज़ादी का इतलाक़ काम के औकात कार के बाद लागू होते हैं। मिस्र की वजारत तालीम ने नए तालीमी साल के आगाज़ पर लिबास का नया ज़ाब्ता जारी कर दिया, जिसके तहत स्कूलों में नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स मीटिंग के मंदूबीन के एहसास में लंदन में इस्तकबालिया। ब्रिटिश पाकिस्तान कम्युनिटी की अहम शख्सियात और नुमाया कारोबारी अफराद की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास का मकसद नौजवानों को तालीम याफ्ता और बाइख्तियार बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और जल्द बरतानिया के दौरा भी करेंगे। समंदरी तूफान ने लीबिया के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 6000 हो गई। सैलाबी रैलों में 10,000 अफराद लापता। दरना शहर के मुताबिक कॉलोनियों को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। हुकाम के मुताबिक दरना और करीबी इलाकों में ज़्यादा तबाही डैम टूटने की वजह से हुई है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी शहरी ज़ैनुल आबिदीन की दुबई में लॉटरी निकल आई। जैन ने 1 मिलियन दिरहम यानी 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी जीत ली। 27वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। पहले रोज़ प्रोफेशनल से अहमद बेग और मतलूब अहमद टॉप पोजीशन पर रहे, जबकि एमेच्योर में उमर खालिद 1 ओवर पार के साथ टॉप पर हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की 6 रोज़ थिएटर प्ले तालीम बालगा जारी। जियो मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में शहरियों की दिलचस्पी तालीमी बालगा शुरू होने से कबल ही ऑडिटोरियम हाज़िन से भर गया। फेस्टिवल में अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट की जानिब से फ़िज़िकल थिएटर वर्कशॉप का एहतमाम भी किया गया। बैनुल-अक़वामी फ़नकारों ने तलबा को तरबियती गुर और फ़िज़िकल थिएटर में जिस्म को तैयार करने की महारत सिखाई। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मिस यूनिवर्स की दौड़ में पहली बार पाकिस्तान भी शामिल होगा। नुमाइंदगी कौन करेगा? कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हीरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से अमरीकी निशात पाकिस्तानी मलिका अलवी और पंजाब की सबरीना वसीम के दरमियान फैसला आज होगा।